नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम सभी जीवन में अच्छे कार्य करते हैं। किसी की मदद करना, सच्चाई का साथ देना, दया, करुणा और प्रेम का व्यवहार करना। लेकिन इन सब के बीच मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या मेरे इन अच्छे कर्मों का फल मिलेगा? और अगर मिलेगा तो कब? कई बार जब हम कठिनाइयों से घिरे होते हैं तब यह सवाल और भी गहराई से मन को बेचैन करता है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर हमें गीता और श्री कृष्ण के जीवन दर्शन में मिलता है, जो सरल भी है और गूढ़ भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यह ब्रह्मांड एक संतुलित व्यवस्था है, जहां हर कर्म, अच्छा या बुरा, एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और समय आने पर उसका फल हमें मिलता ही है। कर्मों के पास न कागज है, न किताब, फिर भी सारा हिसाब है। यह नियम किसी भी धर्म, जाति या परिस्थिति से परे है। यह सर्वव्यापक और शाश्वत सिद्धांत है। क्यों नहीं मिलता तुरंत फल? यह प्रश्न बहुत गहरा है। अगर अच्छे कर्म का फल तुरंत मिल जाए तो सारे बुरे काम बंद क्यों नहीं हो जाते? इसका उत्तर बहुत सुंदर है। हर बीज को फल बनने में समय लगता है। आप आज आम का बीज बोते हैं तो वो कल फल नहीं देगा। उसे धूप, वर्षा, खाद, समय और धैर्य चाहिए। ठीक वैसे ही अच्छे कर्मों को फल बनने के लिए भी समय और परिस्थितियां चाहिए। और यही बात श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देने का कार्य प्रकृति और ईश्वर के हाथ में है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म दो तरह के फल देता है। 1. प्रत्यक्ष फल, तुरंत मिलने वाला। 2. पारंपरिक फल, विलंबित लेकिन स्थायी फल। 1. प्रत्यक्ष फल, मन की स्थिति। जब आप किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं तो उस समय मन में एक अद्भुत संतोष, शांति और प्रसन्नता भर जाती है। यह है प्रत्यक्ष फल। इसी प्रकार यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो तुरंत अंदर से बेचैनी, डर और अपराध बोध उत्पन्न होता है। यह भी प्रत्यक्ष फल है। पुण्य का प्रत्यक्ष फल, संतोष, प्रसन्नता, आत्मसंतुलन। पाप का प्रत्यक्ष फल, तनाव, बेचैनी, भय, संताप। ये फल आपको तुरंत अनुभव होते हैं और यही आपके मन को दिशा देते हैं। 2. पारंपरिक फल, जीवन की दशा। आपका कर्म धीरे धीरे आपके जीवन की दशा और दिशा तय करता है। सच्चाई, मेहनत, दया और सेवा का जीवन आपको स्थायी सुख, सम्मान और समृद्धि की ओर ले जाता है, जबकि छल, कपट, अन्याय और स्वार्थ से भरा जीवन अंततः दुख, अपयश और मानसिक पीड़ा को बुलाता है। पुण्य का पारंपरिक फल, सुख, सफलता, समृद्धि, सम्मान। और पाप का पारंपरिक फल, दुख, अभाव, असफलता, अपमान। श्री कृष्ण ने कहा है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध, अर्थात मैं काल, समय हूं जो सब कुछ तय करता है। हर कर्म का फल काल के हाथों में होता है। कभी वो फल तुरंत मिलता है, कभी थोड़े समय बाद, और कभी कभी वह फल पुनर्जन्म में भी मिलता है। जैसे कोई किसान बीज बोकर तुरंत फसल नहीं काट सकता, वैसे ही अच्छे कर्म का फल भी प्राकृतिक समयानुसार ही प्रकट होता है। क्या बुरे कर्म से बचा जा सकता है? दुनिया की अदालतों में बहुत से अपराधी छूट जाते हैं, लेकिन प्रकृति की अदालत में कोई छूट नहीं पाता, क्योंकि वहां कोई वकील, गवाह या रिश्वत नहीं चलती। वहां केवल कर्म का शुद्ध फल मिलता है। आप न्यायालय से बच सकते हैं, लेकिन ईश्वर से नहीं। जो बुरे कर्म हमने छिपाकर किए हैं वे भी हमें अंदर से खाएंगे और समय आने पर बाहरी रूप में भी कष्ट देंगे। वही अच्छे कर्म अदृश्य रूप से संचित होते हैं और समय आने पर वे हमारे जीवन को रोशनी, सुरक्षा और सफलता से भर देते हैं। कर्म और विश्वास क्यों न डगमगाएं। आपके अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर अच्छी सोच, हर नेक नियत, हर ईमानदार प्रयास एक बीज की तरह है, जो समय आने पर फल, फूल और छाया तीनों देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। जो शुभ कर्म करता है वह कभी पतन को प्राप्त नहीं होता। जीवन में यदि आप सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं तो समय, परिस्थिति और ईश्वर तीनों मिलकर आपको उसका पूर्ण फल अवश्य देंगे। आपका काम है सही कर्म करना, सच्चाई से जीना, धैर्य और श्रद्धा बनाए रखना। क्योंकि कर्म करें पर फल की चिंता छोड़ें। यही श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा है। कई साल पहले की बात है, एक शहर में एक जज रहते थे। वे नागर ब्राह्मण कुल के थे और वे खुद भी कठोर वेदांती और कर्म के कानून के अभ्यासी थे। एक बार जज सुबह टहलने के लिए निकले थे। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भाग रहा था और उसके पीछे भागते हुए व्यक्ति ने पीछे से एक खंजर उसके शरीर में मार दिया। उसने तब तक वार किया जब तक वह मर नहीं गया। यह घटना जज साहब ने अपनी आंखों से देखी। खूनी भाग गया।
उस खूनी को जज साहब ने ठीक तरह से देखा था। फिर जज साहब घर गए, लेकिन यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि हत्या का केस आखिर में उनके कोर्ट में ही तो आने वाला था। फिर पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। 6 महीने में पुलिस की संपूर्ण जांच पूरी हुई, हत्या का मामला दर्ज किया गया और आखिर में यह मामला उस जज के पास ही आया। लेकिन उन्होंने देखा कि आरोपी कोई और था। उन्होंने उस दिन जिस खूनी को देखा था वह यह नहीं था। फिर मुकदमा शुरू हुआ। उस व्यक्ति को ही खूनी साबित करने के ठोस सबूत मिले। जज साहब जानते थे कि यह व्यक्ति बेकसूर है, लेकिन जज को सबूतों के आधार पर ही फैसला देना होता है। न्यायाधीश अपने व्यक्तिगत आधार पर किसी को बेकसूर नहीं कह सकते, इसलिए उस निर्दोष प्रतिवादी को सबूतों के आधार पर खूनी साबित कर दिया गया। लेकिन जज साहब एक वेदांती और कुदरत के कर्म के नियम के पक्के अभ्यासी थे। उन्हें पता था कि असली खूनी घूम रहा है और एक निर्दोष को सजा हो रही है। इसलिए उन्होंने फांसी की सजा सुनाने से पहले उस निर्दोष को अपने चेंबर में बुलाया। जज साहब के पास जाते वह निर्दोष प्रतिवादी रो पड़ा और कहने लगा, मैं निर्दोष हूं, मैंने खून नहीं किया है। पुलिस असली खूनी को पकड़ नहीं पाई, तो उन्होंने मेरे पुराने गुनाहों के आधार पर मुझे पकड़ लिया और मेरे खिलाफ सबूत खड़े करके मुझे कोर्ट में खूनी साबित किया गया है। तब जज साहब ने कहा, यह हकीकत मैं जानता हूं, तुम बेकसूर हो। मैंने असली खूनी को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं इस मामले को कानूनी रूप से साबित नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबूतों पर आधारित होता है। सबूत पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें कानूनी तौर पर खूनी साबित करके फांसी की सजा सुनाने वाला हूं। लेकिन कुदरत के नियम में कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अकेले में एक सवाल पूछता हूं, इसका सही जवाब देना। मेरा सवाल यह है कि क्या तुमने भूतकाल में किसी का खून या उतना ही बड़ा कोई अपराध किया है? झूठे आरोपों में फंसे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाकर कहा, मैंने भूतकाल में 2 हत्याएं की थी, लेकिन उस समय मैंने पुलिस वालों को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसीलिए मैं निर्दोष साबित होकर छूट गया था। लेकिन इस केस में मैं सच में बेकसूर हूं, फिर भी सजा मिल रही है। जज साहब को समझ में आ गया कि भगवान के कर्म के नियम में कोई चूक नहीं है। पहले 2 हत्याओं के समय उसके पुण्य कर्म का फल चल रहा था, इसलिए उसके किए कर्म ने फल देने में देर लगाई और कर्म संचित होते रहे। अब जब पुण्य खत्म हो गया तो पहले की 2 हत्याओं के फल के रूप में संचित कर्म ने इस बार प्रारब्ध रूप से उसे फांसी की सजा दिलाई। भले ही वह निर्दोष था, कुदरत के बनाए कर्म के नियमों में कोई गलती नहीं होती है। जो भी कर्म करो उसका फल अवश्य मिलता है। कर्म के नियम में किसी वकील की बहस या किसी की सिफारिश काम नहीं आती। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सब ठीक है, लेकिन जो गलत या दुष्ट कर्म करते हैं वे समय आने पर ही अपना फल देते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। कर्म हो जाने के बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। जो भी कर्म करते हैं उसके फल को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हंसते हंसते किया हो, लेकिन उनका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जांग ठोकी थी तो उसकी जांग तोड़ी गई। दुशासन ने अपनी छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। मराठा कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने उसे असहाय अवस्था में ही मारा। भीष्म ने प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बंधकर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहेगा, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी ना सके, यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, और इसके कारण उन्हें 100 पुत्रों के शवों को कंधा देने का दंड मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, बल्कि पांडवों को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, इसलिए उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। यदि अर्जुन चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों अपने अभिभावक भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले।
युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। स्वयं बलराम ने एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड भी पाया। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। उस युग में दो योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और वीर बर्बरीक। पर श्री कृष्ण ने ऐसे कुकर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया और वीर बर्बरीक को युद्ध में उतरने से रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ। यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। श्री कृष्ण इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ही कुरुक्षेत्र में उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। स्त्री कोई वस्तु नहीं है कि उसे दांव पर लगाया जाए। श्री कृष्ण के युग में दो स्त्रियों को बालों से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल कंस ने पकड़े और द्रौपदी के बाल दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के मान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले ही वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था और राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष बीत गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी के बाद जिस दिन राजकन्या को अपने राज्य महल में लाया गया, उसी रात राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठ वाली एक तलवार पड़ी है। राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान से बाहर निकाली। तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाशमान तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारे तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति की मृत्यु से अत्यधिक शोकत हो गई और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते हैं, परंतु सभा में मैं सत्य नहीं कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा और कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। प्रातःकाल जब पुजारी स्नान के लिए कुएं पर आया तो राजकन्या ने उसे देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए। राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है। वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर पहुंचे और देखा कि ब्राह्मण पूजा कर रहा था। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है। बिना देखे किसी अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की बात कोई नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ और। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जानकर उस देश को छोड़कर चला गया। वह ब्राह्मण किसी विद्वान ज्योतिषी की खोज में लग गया, जिससे वह बिना किसी अपराध के अपने हाथ कटने का कारण पूछ सके। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्म पत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी महाराज कहां गए हैं। तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य शब्द का प्रयोग किया, जिन्हें सुनकर ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनके ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचनों का प्रयोग करके उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदनंतर वे अपनी गद्दी पर बैठे ब्राह्मण को देखकर
ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो अपने बारे में पूछने के लिए आया था, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी सहा नहीं जाता, और आप इसे सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसे भी देखते हो, भाई पुत्र शिष्य पिता गुरु संबंधी जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना नहीं कटेगा। अपना किया हुआ जो भी शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ेगा। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं डल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री घड़ी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़ने की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं उसके फोड़े में चोंच मारकर उसे और ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण वह कूदती थी तो उसकी फजीहत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण वह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं उसे ढूंढता फिरता था। वह जहां मिलती वहीं उसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर वह गांव से 101 मील दूर जंगल में चली गई। आज यह वही आत्मा है जो मेरी पत्नी बनी है, और मेरा किया हुआ पाप अब मुझे इस रूप में भोगना पड़ रहा है। ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे, एक कटे हुए हाथ की पीड़ा और उसके साथ उठते हजारों प्रश्न, लेकिन उसका उद्देश्य था सत्य की खोज। काशी के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से मिलने की जिज्ञासा उसे वहां खींच लाई थी, क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्या अपराध किया था जो उसका निर्दोष हाथ कट गया। ज्योतिषी ने अत्यंत शांति से उसकी बात सुनी और कहा, राजा ने तुम्हारा हाथ नहीं कटवाया, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल था। सुनो, पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी थे। एक दिन एक गाय, जो अगले जन्म में वही राजकन्या बनी, एक कसाई से जान बचाकर तुम्हारे आश्रम की ओर भागी। तुमने संकल्प लिया हुआ था कि कभी झूठ नहीं बोलोगे। जब कसाई, जो अगले जन्म में वही राजकुमार बना, तुम्हारे पास आया और पूछा तुम्हारे पास आया और पूछा, क्या इधर कोई गाय गई है? तो तुमने मौन रहकर हाथ से इशारा कर दिया। गाय को देखकर कसाई उसी दिशा में गया और उसे मार डाला। जब वह जंगल में उसकी चमड़ी निकाल रहा था, तभी एक शेर आ गया और उसने कसाई और गाय दोनों को खा लिया। दोनों की हड्डियां गंगा में बह गई। गंगा का प्रभाव था कि अगले जन्म में गाय बनी राजकन्या और कसाई बना राजकुमार राजघराने में जन्मे, परंतु उस कर्म का फल अधूरा था। एक रात एक संयोग हुआ, वही तलवार, वही हाथ और वही आत्मा। तलवार गिरी, सिर कटा और कर्म का चक्र पूरा हुआ। उस घटना के पीछे कोई मानव नहीं, केवल कर्म था। जो हाथ इशारे के लिए उठे थे, वही हाथ इस जन्म में कटे। ब्राह्मण शांत हो गया, उसके भीतर अब कोई शिकायत नहीं थी। ज्योतिषी ने कहा, यह मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। उसका कठोर व्यवहार मेरे ही अतीत के दोषों का फल है। मैंने कभी उसे चोट दी थी, आज वही पीड़ा लौट कर आ रही है और मैं उसे सहर्ष भोग रहा हूं। कितनी गहरी बात थी। यह स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। कर्म न्याय करता है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। यह न्यायालय ईश्वर का है। जहां न रिश्वत चलती है न झूठ चलता है, वहां सिर्फ एक ही गवाही है, हमारे कर्म। यदि हम यह मान लें कि जो कुछ हो रहा है वह हमारे ही कर्मों का फल है, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। हम अपने दुखों में भी समत्व बनाए रख सकेंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, यानी संभाव में रहना ही सच्चा योग है। दोस्तों, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हम बचपन से सुनते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। यह कहावत सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि कर्म के सिद्धांत का सरल सार है। यदि किसी ने हमें बिना कारण दुख दिया है तो उसका उत्तर समय देगा, लेकिन कब, कैसे और कहां, यह भगवान ही तय करते हैं। इसलिए अच्छा करो, किसी को दुख मत दो, और जो भी फल मिले उसे अपने कर्मों का परिणाम मानकर स्वीकार करो, क्योंकि कर्म से कोई नहीं बच सकता, न राजा, न ब्राह्मण, न ज्योतिषी। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि दुख या सुख बाहरी नहीं होते, वे हमारे कर्मों की परछाई है। जिस दिन हम इस सत्य को समझ लेंगे, उस दिन से जीवन सरल हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और हम ईश्वर के बनाए न्याय को सहर्ष स्वीकार कर पाएंगे।